पेश करेंगे। और आज के इस मक़ासदे में खिताबत है तकरीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसन इमाम साहब, आप सब के हम सब के हर दिल अज़ीज़ आलिम और ख़तीब जनाब मोहतरम हसन इमाम साहब फरमाएंगे। मैं क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। इरफान साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। जी एक बार और दरूद पढ़िएगा मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद में। एक सलवात ऐसी पढ़ लीजिए कि महफिल शुरू की जा सके। देखिए आप शुरू में हैं तो ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद इंशाअल्लाह मोमिनीन आएंगे तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। मैं जब तक हैं तब तक तो ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। और जैसा आप जानते हैं हर साल ये बात मुझे कहनी पड़ती है और मैं कह देता हूँ कि चूँकि ये जो महफ़िल होती है उसके मुंतज़मीन में से भी मैं समझिए हूँ और एक ज़िम्मेदारों में से हूँ, लिहाजा पूरी तौर से मेरी निगाह घड़ी पर रहती है कि कितने बजे महफ़िल शुरू करनी है और कब तक ख़त्म करनी है। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं मैं शेर पढ़ता हूँ, जहाँ नहीं ज़रूरत होती है वहाँ बिल्कुल शेर नहीं पढ़े जाएंगे। आज हमारे यहाँ जो शोराए कराम हैं, फ़हरिस्त बहुत तवील नहीं है लेकिन फ़हरिस्त बहुत बड़ी है। आपको बता दें तवील फ़हरिस्त नहीं है, बड़ी फ़हरिस्त है इस उन्वान से कि ये शोराए कराम जितने भी हैं ये 1 घंटा और सवा घंटा इनके लिए कोई मसला नहीं होता है। शरर साहब हों, मारूफ साहब हों, चंदन साहब हों, फसील साहब हों, इरफान भाई हों, तो ये शोराए कराम इंशाअल्लाह मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा सा अब और आगे हो जाए, अली असगर भाई आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आमादा हो जाए, थोड़ा जी नहीं कोई मुश्किल नहीं, अगर कोई तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं, ताकि तकरीर शुरू की दी जाए। और जितने मोमिनीन लाइव देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ। आप घर पर बैठ के अपने सोफ़े पर अपने यहाँ आराम से बैठ के महफ़िल सुन सकते हैं, सुनने का सवाब आपको मिल जाएगा लेकिन फ़र्श मसरत का सवाब नहीं मिल पाएगा। लिहाजा फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर तशरीफ़ ले आकर लाइव महफिल सुने। आप अपने घर से तो बाद में भी सुन सकते हैं, यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। और महफिल का आगाज़ हदीस क़िस्सा और तिलावत कुरान मजीद से हो चुका है। आइए मैं बसत खुलूस गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन इमाम साहब क़िबला से कि आप तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह बतूल अज़रा में नज़राने अक़ीदत पेश करें बआवाज़ बुलंद नारे सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है और शहज़ादी की शान में जो सूरा नाज़िल हुआ है। बहरहाल ये जश्न बतूल है और आप हज़रात जो है दूर दराज से हमारे शोरा और उलमा सब जो है तशरीफ़ लाए हैं। परवरदिगार जो है इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। पढ़ दीजिए एक सलवात, हिम्मत करके पढ़िए एक सलवात। तो मुख्तसर ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत मुख्तसर है ना, मुख्तसर वक्त में दकीक तकरीर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप निज़ामत में अशार इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। बाकी शोरा जो है आपकी खिदमत में
बेहतरीन दकीक अशार पेश करेंगे। तो कौसर कसीर, अब जाहिर सी बात है कि तमाम जो है तफसीर आपको मालूम है कि लोग जो है तंज क्या करते थे, रसूल इस्लाम का मजाक उड़ाते थे कि ये तो अबतर है, अब जो है नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। देखें, जो अंबियाओं में नस्ल आगे बढ़ी तो वो बेटों के ज़रिए आगे बढ़ी, पैगम्बर इस्लाम की जो नस्ल आगे बढ़ी तो वो बेटी के ज़रिए है। बेटे हुए थे लेकिन इस दुनिया में जिंदा न रहे, तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन थे वो तंज किया करते थे, मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि आस बिन वाइल कि जब एक रोज़ रसूल इस्लाम मस्जिद से निकले और रास्ते में मिल गया, बात करने लगा रसूल इस्लाम से, गुफ्तगू करने लगा। उसके जो दोस्त थे वो देख रहे थे कि ये रसूल इस्लाम से गुफ्तगू कर रहा है। और बात करने के बाद जब वापस आया तो उसके दोस्तों ने सवाल किया कि तुम किससे गुफ्तगू कर रहे थे? तो इसने कहा ना कि अबतर से, यानी इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, तंज किया, मजाक उड़ा रहा था ना। तो अब आप देखें कि अब जो है सूरह कौसर नाजिल हुआ है और जो है आप देख लें कि औलाद ज़हरा जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है और क़यामत तक जो है इसी तरीके से फैली रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि शहजादी की जो अजमत है, जो फजीलत है, इंसान जो है उसे दर्क नहीं कर सकता, कमा हक़्क़हू जो है दर्क नहीं कर सकता है ना। जब खुद रसूल इस्लाम ने फरमा दिया कि ऐ अली, हमें जो है किसी ने नहीं पहचाना, हमें किसी ने नहीं पहचाना, या आपने पहचाना या खुदा ने पहचाना, तो उसी नूर का हिस्सा जो है शहजादी ज़हरा है कि अब आप देखें कि मौला अली की जब विलायत का ऐलान होता है तो दीन मुकम्मल होता है, और जब शहजादी चादर में आ जाती हैं तो पंजतन मुकम्मल होते हैं। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बता दिया है ना, उसूल बता दिया, सुनते रहते हैं बराबर, शब जुमा में तक़रीर करते रहते हैं कि हम फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनूहा, फातिमा है ना, तारुफ होता है, हो रहा है। जो परवरदिगार जो है जो तारुफ कर रहा है वो जो है शहजादी ज़हरा के ज़रिए है ना, उनके बाप है, उनके शौहर, उनके बेटे मोहम्मद के ज़रिए तारुफ नहीं करा रहा है परवरदिगार, है ना। बहुत दकीक बात है, मोहम्मद के ज़रिए तारुफ नहीं करा रहा है परवरदिगार, जो है शहजादी ज़हरा के ज़रिए तारुफ करा रहा है। यानी परवरदिगार ने उसूल बता दिया कि देखो रोज़े क़यामत जो है वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि मोहम्मद का रिश्तेदार कौन है, ये देखा जाएगा कि ज़हरा का रिश्तेदार। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो आयत मुकम्मल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहते, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत यतहरकुम तत्हीरा, है ना, तत्हीर, तहारत का ऐलान कर दिया। अब जो है आप देखें कि बाज़ अफराद जो है ये कहने लगे नहीं नहीं ये भी है ना, फला भी है और फला भी है, फला भी है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो जो समझ रहे हैं, जो मुराद ले रहे हैं, और बाज़ अफराद जो है वो ये भी कहने लगे कि नहीं देखिए जब आयत है ना नाजिल हुई तब जो है ये ताहिर हुए, है ना, तब जो है ये पाक हुए। यानी आयत नाजिल होने के बाद आ गई, हलबली एक थे ईरान के, समझे आप, है ना। तो एक दूसरे ने जो है ये कहा कि देखिए जब आयत नाजिल हुई तब जो है ये, है ना, ताहिर हुए, उससे पहले जो है ये नहीं थे। आयत नाजिल होने के बाद तो कहा कि ठीक है तुम साबित करो, कहा कि हम आपसे मुनासरा करेंगे। तो कहा आ जाओ बैठ जाओ। कभी अब जो है अपने ज़माने में, उस ज़माने के दौर के हिसाब से, जो आजकल तो मोबाइल था नहीं कि पूरा जो है ना लाइब्रेरी समेट दे, वो गधा वगैरह पे किताब वगैरह लाद लिया है ना, और लेकर जो है अब चला कि इनसे जो है बहस और मुबाहिसा करेंगे। अब इधर से चला और जैसे ही करीब आया उसने कहा बैठ जाइए, किताब वगैरह उतारते हैं ना, ताकि हम जो है साबित करें। इन्होंने कहा सब रहने दो, वही गधे पे खच्चर पे सब किताब रहने दो, है ना, रुक जाओ, एक सवाल का जवाब दे दो, है ना, फिर उसके बाद बात होगी। कहा क्या सवाल? कहा ये बताओ कि कुरान पढ़े हो या नहीं?
उसने कहा कुरान की बात कर रहे हैं, हम हाफिज कुरान हैं। कहा हाफिज कुरान हो? कहा बस बात हो गई, बहुत दकीक बात है। कहा अच्छा ये बताओ कि सूरह तौहीद पढ़ा है या नहीं? कहा हाँ। तो कहा कि सूरह तौहीद जो पढ़ा है तो ये बताओ कि अल्लाह जो है ना, सूरह तौहीद नाजिल होने के बाद जो है बगैर औलाद के ताहत था या पहले से था? तो पढ़िए सलवात, है ना। तो अब आप देखिए कि ताहरत, अब जाहिर सी बात है कि इंसान जो है ना, इंसान जो सोचता है, जो फिक्र करता है, तो बहरहाल जितना उसका जहन होगा उतना ही फिक्र करेगा ना। तो ये इंसान है कि आप देखें कि इंसान का कभी जो है जिस्म नजीस हो जाता है, कभी रूह नजीस हो जाता है, कभी जो है नफ्से नातिका नजीस हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि कभी जो है इंसान देख लें आप कि मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप घर से चले कि चलते हैं जश्न बुतूल में चला जाए, मसलन मालूम हुआ घर पे थे और जो है ऑनलाइन देख रहे थे कि अभी तो है ना मौलाना पढ़े, रुक जाओ, अब देखा ये पढ़ चुके हैं, अब चले आप वजू करके, है ना कि हो गया आप चलिए। अब वजू करके आप चले और रास्ते से आ रहे थे और छींट उठ पड़ गया, है ना, कहीं रास्ते में नजासत छींट पड़ गई आपके जिस्म पे या लिबास पे, तो अब आपका क्या होगा? जिस्म नजीस हो जाएगा या लिबास पे है ना छींट पड़ गया, है ना, तो अब वो जो है लिबास नजीस हो गया। मालूम ये हुआ कि आप जो है घर से वजू करके चले थे तो लिबास तो नजीस हो गया लेकिन वजू बरकरार रहा। बहुत दकीक बात है, वजू बरकरार रहा, वजू जो है आपका नहीं टूटा। तो मालूम ये हुआ कि इंसान का जिस्म नजीस हो जाता है ना, जिस्म नजीस हो गया ना। अब आए और आने के बाद जो है बावजू थे और लिबास वगैरह पे बदन पे जो छींट वगैरह पड़ गया, आपने पाक वो कर लिया, है ना, बावजू थे, वजू तो है ना सही था। अब आए और आने के बाद जो है आप महफिल में बैठ गए, है ना, महफिल में बैठ गए, तकरीर हम कर रहे थे, सुस्त तकरीर। अब क्या कि हुआ? अब आप सो गए, है ना। अब जो है मालूम ये हुआ कि आप सो गए। अब जो मसला जो हमने 15-20 मिनट तकरीर किया तो आप सो गए। अब जब सो गए तो आपका वजू जो है बातिल हो गया, वजू जो है बातिल हो गया। तो मालूम ये हुआ कि इंसान का कभी जिस्म नजीस हो जाता है, कभी रूह नजीस हो जाता है। और मालूम ये हुआ कि आप जो है आए, है ना, हम जब तकरीर कर चुके तब आए और किसी ने पूछा कब आए, कहा जैसे ही मौलाना शुरू की हम आ गए थे, है ना। तो ये आपने झूठ बोल दिया, तो नफ्स नातका। तो मालूम ये हुआ कि इंसान का कभी जिस्म नजीस हो जाता है, कभी रूह नजीस हो जाता है, कभी नफ्स नातका नजीस हो जाता है। और अहले बैत ऐसे पाक है कि न एक लम्हे के लिए जिस्म नजीस होता है, न रूह नजीस होता है, न नफ्स नातका नजीस होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अहले बैत खुद भी पाक है ना, और दूसरों को भी पाक करते हैं और ऐलान कर दिया कि रिश्त जो है उनसे दूर रहेगा। तो अब जो है अब देखने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा तफसीर वसीर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब देख लीजिए कि अहले बैत से कौन दूर है ना। जो भी अहले बैत से दूर है तो समझ लीजिए कि वो नजीस है ना, जिसके दिल में भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंसान मसलन जो है ये सोचता है कि सिर्फ जो है ज़ाहिरी तहारत है, मसलन जो है जो निजासत का तरीक़ा है कि इंसान जो है नजीस हो गया तो कभी पानी से पाक हो जाता है, कभी जो है ना सूरज के ज़रिए पाक हो जाता है, कभी जो है ज़मीन के ज़रिए है ना कोई चीज़ नजीस हो गई तो पाक हो जाती है। तो ये तो वो चीज़ पाक होगी कि जो ज़मीन खल्क होने के बाद पैदा हुआ हो, समझ गया, जो सूरज खल्क करने के बाद पैदा हुआ और जिसके सदक़े में जो है ज़मीन बनी हो। पढ़िए सलवात, तो वो पाक होगा कि जो उसके बाद पाक होगा। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है ये कहे कि ये जो है बहुत पाक कर रहे हैं ना, कि हर चीज़ जो है ना पाक हो जाएगी और जो भी इनके है ना दर से है ना आ गया पाक हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब अगर कोई शख्स जो है ना एक कुत्ता पकड़ ले, समझ गया आप,
और पकड़ने के बाद जो है ले जाए कहाँ, कुराई ब्रिज है ना, समंदर या कहीं भी सोच लीजिए, अपने जहन में खाका बना लीजिए, ले जाए और ले जाने के बाद जो है उसे मालूम हुआ कि खूब होता दे, साबुन वो लगा दे न, रिंग साबुन और सब पता नहीं कौन कौन साबुन है सब है ना, शैम्पू वगैरह लगा दे, खूब जो है होता लगाए। और फिर उसके बाद कहे कि देखिए हम पाक करके लेकर आ गए। कैसे पाक कर लिए, कहा कि खूब जो है ना होता दिया है, खूब जो है बर्तन जो है ना उसमें नहलाया है, साबुन लगाया, लिहाजा पाक हो गया है ना। तो मालूम ये हुआ कि तीनत पाक करती है। तीनत पाक वो होगा कि जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत हो, है ना, वो पाक नहीं होगा जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत ना हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये ऐसे पाक है कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई और रसूल इस्लाम ने कहा अमन से कि लाओ मेरे नवासे को लाओ, तो एक लम्हे के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल रुक जाइए, थोड़ा हम गुस्ल दे दे, गुस्ल दे दे यानी पाक कर दे। तो रसूल इस्लाम की पेशानी पे बना गए और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि तुम उसे क्या पाक करोगी जिसे खुदा ने पाक करके भेजा है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये जो है शहजादी ज़हरा है ना, कि जो मुबारका है, मुहद्दिसा है, और ख़ुद परवरदिगार ने जो है इनका नाम रखा है, जो नौ नाम है तो परवरदिगार ने नाम रखा है कि मुहद्दिसा है, मुबारका है, राजिया है, मर्जिया है, ज़हरा है, फ़ातिमा है ना। तो फ़ातिमा को फ़ातिमा इसीलिए कहा जाता है। खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाएंगे, जहन्नम की आग से बचाएंगी। मुहद्दिसा इसीलिए कि रसूल इस्लाम के बाद जो है वो मलाइका आते थे और आने के बाद जो है गुफ्तगू करते थे और जो चीज़ पेश होने वाली थी वो जो है बयान करते थे। और शहजादी जो है मौलाए कायनात से बयान करती थी और मौलाए कायनात जो है उसे तहरीर फरमाते थे। शहजादी का नाम जो है वो मुबारका है, यानी रवायत में ये है कि अगर किसी के घर में अगर फातिमा नाम की अगर खातून हो तो फिर जो है उसमें रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है ना, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। खुद जो है आगे मिसबाह यज़दी है ना, मिसबाह यज़दी जो है उन्होंने बयान किया है। पढ़ लेना थोड़ा है ना, पढ़े ना, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट तक कम से कम पढ़ेंगे है ना। मिसबाह आगे मिसबाह यज़दी उन्होंने तहरीर फरमाया कि एक प्रोग्राम था खबरगान का, जलसा वगैरह था, उसमें तमाम जो है उलमा वगैरह मौजूद थे, दीगर जो है मज़हब के उलमा भी मौजूद थे। तो एक आलिम दीन नक्शबंद के अहले सुन्नत के आलिम दीन थे। तो आ गई मिसबाह यज़दी ने सोचा है ना कि मसलन जो है जब तमाम चीज़ें जो है आ जाइए सरकार, आ जाइए, बहुत दकीक तकरीर कर रहे हैं, आइए पढ़िए सलवात पढ़िए, आ जाइए। तो इन्होंने सोचा कि मौका बहुत बेहतरीन है, बहुत मौका, लिहाजा जो है गुफ्तगू कर ले, है ना, गुफ्तगू कर ले इनसे जो है ना, बात कर ले। तो अब जो है ना मतवज्जे रहिएगा। अब जो है देखिए मतवज्जे कहने होने का मकसद जो कहते हैं ना कि गौर कीजिएगा, मतवज्जे रहिएगा, या मसलन है ना कहाँ बैठे हैं तो बुरा उरा ना माना कीजिए, सिर्फ है ना अपने तरफ जो है मतवज्जे करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है ना हर जगह जो है लफ्ज़ी जुमला ना पकड़ा कीजिए, है ना। मसला है यही एक थोड़ा बुरा हो जो सब जो है हमारी तरफ हो जाए बस, और क्या, इंसान तो बैठा ही रहता है। ये सब खिताबत का अंदाज़ है ना, हर चीज़ नहीं पकड़ा जाता है खतीब का। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। तो अब जाहिर सी बात है कि सोचा कि बहुत जो है बेहतरीन चीज़ है, मौका भी है, अब इसी में जो है बहस कर लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। अब इन्होंने जो है सवाल करना शुरू कर दिया शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से। तो अब जो है उन्होंने बयान किया है ना, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे वालिद जो है दूसरे का तो एहतराम नहीं करते थे, लेकिन जो भी औलाद ज़हरा होता था, सैयद जब आ जाता था तो हमारे वालिद जो है अहले सुन्नत के वो आलिम कहते हैं कि हमारे वालिद जो है वो खड़े हो जाते थे,
ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे और बहुत जो है वो एहतराम करते थे। और यहाँ तक कि जब इस काबिल हो गए, यानी बूढ़े हो गए और इस काबिल नहीं थे कि वो ख़ुद से जो है खड़ा हो सकें, तो हमसे जो है कहते थे, यानी उनके बेटे बयान के, वो कहते थे हमसे कि हम बेटा हमें सहारा दो, और हम जो है सहारा देते थे और उसके बाद जो है वो ताज़ीम करते थे, यानी जो भी औलाद ज़हरा आ जाता था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने जो है अपने घर में है ना ख़वातीन के, औरतों के नाम जो है अक्सर जो है फ़ातिमा ज़हरा रखा है ना, और जिसकी वजह से, जिसकी ये बरकत है कि लोग जो है हमारे घर पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि आप कह दीजिए कि हमारे लिए दुआ करें, यानी खातून से कह दीजिए कि हमारे लिए दुआ करें, है ना। और जब दुआ करते थे तो शिफा मिल जाती थी। और उसके बाद जो है आखिर में जो जुमला कहा है ना, इसी के लिए तो यहाँ तक लाए बहुत दकीक है। आखिर में ये उन्होंने ये कहा कि हमारी नज़र में, है ना, हमारी नज़र में जो फातिमा का एहतराम न करे वो काफिर है। समझे? पढ़ दीजिए, सलवात पढ़ दीजिए। तो बहरहाल ये शहजादे का जिक्र है, जश्न है, और इंशाअल्लाह जो है आप उसी सिलसिले से, तो उसी सिलसिले से जो है आप जो है जो शोरा है इंशाअल्लाह वो ज़िक्र करते रहेंगे, है ना, आप जो है सुनते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जितना भी इस सिलसिले से, शहज़ादी के सिलसिले से जो है जितना भी है ना इंसान करे, ख़र्च करे, जितना भी वो जो है कम है। वो अलग चीज़ है कि बाज़ जो है आपको है ना ऐसे भी मिल जाएंगे, है ना, कि मसलन जो है वो है ना तफसीरा करते हैं कि मसलन जो है क्या ज़रूरत है कि जश्न में मसलन इतना ख़र्च करो, क्या है। अच्छा, वही करते हैं जो कुछ करते नहीं है, जो कुछ नहीं करते हैं वही करते हैं। और मसलन जो है करने वाला भी परेशान होता है, टेंशन में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान न हुआ कीजिए। मसलन जो है ये कहते हैं न परेशान होते न, अरे देखिए पहले जो है इस तरीके से लोग जो है जश्न में हिस्सा लिया करते थे, इस तरीके से आते थे, अब लोग जो है ना जश्न से दूर होते जा रहे हैं, ना मजलिसों से दूर होते जा रहे हैं। पहले जो है ऐसा ना अक़ीदा था, अब देखिए ऐसा अक़ीदा हो गया, अब देखिए जो है लोग जो है ना इस राह से इस राह पे जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम को खालिस चाहिए, है ना, खालिस चाहिए, पक्का चाहिए, है ना। ये सब जो है ना क्या बोलते हैं, छटनी वटनी हो रही है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये अहले बैत का जिक्र है, ये शहज़ादी का जो महफिल है, तज़किरा है, इंशाअल्लाह इसी तरीके से होता रहेगा। और शोराए किराम जो है ना दक़ीक़ अशार सुनाएंगे। और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ दे। 20 मिनट कहा गया था, पूरा 20 मिनट हो गया, माइक छोड़ दे रहे हैं ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।